थर्ड चैप्टर जो हमारा है वो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम कार्टेशियन प्लेन व उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटों के बारे में जानेंगे। अब कार्टेशियन प्लेन से जानने से पहले हमें प्लेन के बारे में पता होना चाहिए कि प्लेन क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर ये दोनों लाइनें या ये सारी लाइनें हटा दूँ, कुछ भी ना हो, ये वाइट होता तो ये होता हमारा प्लेन। अब इस प्लेन के ऊपर जो ये दो लाइनें खींची गई है, इन दो लाइनों के जरिए या दो लाइनें खींचने के बाद जो हमें फिगर शो हो रही है वो कहलाती है कार्टेशियन प्लेन। अब ये दो लाइनें जो मैंने खींची है उसके बाद जो ये हमारी पूरी फिगर बनी है ये कहलाती है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये जो दो लाइनें हैं इनको बोला जाता है एक्सिस। ये जो दो लाइनें हैं, एक ये वाली और एक ये दो एक्सिस कहलाती है। दोनों की बात करें तो ए एक्स ई एस होता है, और इन दोनों में से अगर सिंगल की बात करें तो ए एक्स आई एस होता है। इसका मतलब अब जो ये दोनों एक्सिस है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जहाँ पे काटती है ये होता है ओरिजिन। जहाँ पे ये काट रही है ये ओरिजिन है। मैं फिर से एक बार शो कर देता हूँ। ये जो पॉइंट है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको दो नाम से जानते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको बोला जाता है। अब जो ये एक्सिस है, इनके जो ये वाली जो एक्सिस है इसके तीन नाम हैं। तीन नाम, इसको एक्स एक्सिस भी बोला जाता है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोला जाता है, इसको अब्सिसा के नाम से भी जाना जाता है। ये तीनों के तीनों जो नाम हैं वो इसी एक्सिस के लिए शो किए जाते हैं जो हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। अब जो हमारी वाई एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है। इसके भी दो नाम है इस वाई एक्सिस से अलग। एक तो है वर्टिकल, इसको वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है। एक है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की बात की जाए तो ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं ऑर्डिनेट लिख के दिखा देता हूँ, ORDINATE, ये है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब ओनली वाई की बात करें हमसे, जैसे अब्सिसा की बात करें तो एक्स की बात की जाती है। अब ये जो ओरिजिन था, जो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है हमारी एक एक्सिस को दो पार्ट में बांटता है। एक एक्सिस को दो पार्ट में बांटने का मतलब इस ओरिजिन से राइट साइड, जो ये वाली साइड है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और जो ये वाली साइड है वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ऐसे ही जो हमारी वाई एक्सिस है उसके ओरिजिन से अपर पार्ट, ये वाला जो पोर्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। जिसका मतलब ये है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई की जो भी वैल्यू मिलेगी वो सारी की सारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर सारी वैल्यू नेगेटिव होगी। वो दिखा भी रखी है आपको ग्राफ के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर शो भी हो रही है। उसके बाद बात की जाए, जो ये दोनों हमारी जो एक्सिस है ये हमारे इस पूरे प्लेन को चार पार्ट में बांटती है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट है, जिसमें ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट हो गए। चार क्वाड्रेंटों के अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको तीन चार तरीके हैं उसको शो करने के। इसमें एक्स और वाई की वैल्यू होती है वो दोनों पॉजिटिव होती है, एक्स कोमा वाई ब्रैकेट के अंदर शो करना है। उसके बाद इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स कोमा प्लस वाई। याद रखना जो कार्टेशियन प्लेन के अंदर हम ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा एक्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमेशा वाई को रिप्रेजेंट करती है। चाहे आप कहीं पे भी किसी भी पॉइंट की बात करें, जिस भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ज़रूर बतानी होती है। फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। उसके बाद और भी है जो सबसे ज़्यादा इस
क्वेश्चन के अंदर गलतियां करवाता है हमसे। कई बार हमसे ऐसे दे देता है XOY, बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है। याद रखना ये जो एक्सिस है यहाँ पे इस साइड लिखते हैं हम एक्स एक्सिस और यहाँ पे लिखते हैं एक्स डैश, ये होती है वाई और नीचे की तरफ होता है वाई डैश। अब यहाँ पे जो ये जो डैश का निशान है ये थोड़ी देर के लिए आप इसको माइनस मान सकते हो, बट हमसे ये वाली बात की गई है। तो इसके अंदर अगर हम बताए कि कौन सा क्वाड्रेंट है तो एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है और वाई भी यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग ये हुआ कि एक्स यहाँ पे आ गया ओ और ये हो गया वाई, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसे ही अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे दे रखा हो कि एक्स डैश ओ वाई, अब आपको समझ में आया कि एक ऐसा क्वाड्रेंट ढूंढना जहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो। तो जो वो क्वाड्रेंट है हमारा वो है थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखो एक्स नेगेटिव, एक्स ओ और वाई ये दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर। अगर आपसे कोई ऐसे दे दे कि एक्स ओ वाई डैश, मतलब एक्स पॉजिटिव की बात करें तो जो एक्स पॉजिटिव है वो हमारा यहाँ पे है और वाई नेगेटिव की बात की है तो यहाँ पे, तो ये वाला क्वाड्रेंट हो गया हमारा यहाँ से। अब यहाँ पे 4 पॉइंट मैंने बनाए हैं ABCD। अब इन पॉइंटों के अगर आपसे कोई क्वेश्चन के अंदर पुट किया जाए कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, स्टूडेंट याद रखना कि जो कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट बहुत ज़्यादा गलतियां करवाते हैं। ऑर्डिनेट का मतलब होता है आपसे वाई की वैल्यू पूछी गई है और कोऑर्डिनेट का मतलब होता है आपसे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पूछी गई है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो ए नाम का पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे पहले एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, तो एक्स यहाँ पे कितना है 4 और वाई यहाँ पे कितना है वो है 4, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो 4,4 हो गई है। ऐसे ही अगर बात करें पॉइंट नंबर बी की, जो बी पॉइंट की बात करें और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो आप देखोगे कि पहले हम एक्स की वैल्यू लेते हैं तो एक्स हमारा है 6 और वाई हमारा है 4, तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो गया है वो -6 और -4 आ गया है। उसके बाद बात करें को सी की, अब आप खुद भी कर सकते हो कि पहले एक्स की वैल्यू, क्योंकि इसमें ऑर्डर मैटर करता है, तो पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वैल्यू वाई को रिप्रेजेंट कर रही है। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करना और आपसे पूछे तो आपने भी ऐसे ही बताना है कि पहले आप एक्स की वैल्यू बताओगे और दूसरी वैल्यू वाई की बताओगे। तो यहाँ पे एक्स जो है वो हमारा 2 है और वाई जो है वो हमारा है 4, तो इसलिए सी के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 2,4 माइनस का। उसके बाद ऐसे ही डी के बता दोगे जो कि एक्स जहाँ पे -4 है और वाई जो है वो है 4, ये होगी कोऑर्डिनेट की बात। अब बात करते हैं, सपोज करो हमसे ए नाम का जो पॉइंट है उसके अगर आपसे ये बोले कि इसका ऑर्डिनेट बताओ। अब आपको पता है कि जो ऑर्डिनेट है वो सिर्फ y की वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका मतलब आपसे पूछ रहा है कि जो a नाम का पॉइंट है उसकी y की वैल्यू बताओ। तो y की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 4 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, सिर्फ ऑर्डिनेट। अब अगर पॉइंट नंबर बी की बात करें और आपसे अब बोले कि जो ये पॉइंट नंबर बी है इसका अब्सिसा की वैल्यू क्या होगी। अब जो अब्सिसा है आपको पता है ये वाली जो लाइन होती है जो एक्स एक्सिस होती है हमारी, वो अब्सिसा भी उसका नाम होता है। अब अब्सिसा का मतलब होगा कि आपसे सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और आप ध्यान से देखोगे जो एक्स की वैल्यू है वो हमारी -6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। अब ऐसे ही अगर इसके सी के पूछे आपसे ऑर्डिनेट बताओ सी के, तो ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ कि आपसे जो सी पॉइंट है उसके आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है जो कि है -4, y की वैल्यू ये है यहाँ पे। उसके बाद अगर आपसे डी से अब्सिसा की वैल्यू पूछे तो अब्सिसा मतलब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू -4 है। ये हो गए हमारे ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट और अब्सिसा की बात। अब यहाँ पे कई बार कोई पॉइंट पूछ लेता है, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन के अंदर बोल दे कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस, ऑन का मतलब होता है पर, कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। भाई याद रखना जो ये वाली जो लाइन है हमारी ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और आप जहाँ पे भी आप रुकोगे यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जहाँ पे भी रुकोगे वहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू दिखेगी।
अब x की वैल्यू, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि x की और y की वैल्यू क्या होगी, और आपको पता है कि x एक्सिस के ऊपर आप जहाँ पे भी जाओगे वहाँ पे आपको x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू नहीं है, एक ओरिजिन को छोड़ के। ओरिजिन पे तो दोनों ही जीरो होते हैं, तो x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू नहीं होती है। आपसे अगर किसी भी पॉइंट की बात करें, अगर वो y x एक्सिस के ऊपर है तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रुके हो। सपोज करो आप यहाँ पे रुक गए तो यहाँ पे -6 हो गया x और y 0 हो गया। सपोज करो आप यहाँ पे रुक गए तो यहाँ पे जो x है वो 4 है और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस की लाइन है और यहाँ पे x की वैल्यू तो हो सकती है कुछ भी। ऐसे ही अगर हमसे पूछे कि कोई पॉइंट है जो y एक्सिस के ऊपर है, इस एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या होंगे। अभी सिंपल सी बात है, y एक्सिस की बात कर रहा है तो जहाँ पे भी रुकोगे आपको y की वैल्यू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि ये एक्सिस ही पूरी y को शो करी है, तो ये सारी ही वैल्यू y की है, तो जहाँ पे भी रुकोगे y की वैल्यू मिलेगी, x का तो इस पर कोई काम ही नहीं है। तो इसीलिए सपोज करो आप यहाँ पे रुके, यहाँ पे रुकोगे तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा ऊपर देख लेना इसको। तो यहाँ पे 6 जो है वो y की वैल्यू है, तो आप लिखोगे इसमें x तो हो गया हमारा 0, क्योंकि पहली वैल्यू 0 जो है वो x को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x नहीं है, और कोमा 6 ऐसे निकलना होता है यदि कोई पॉइंट हमारा y एक्सिस के ऊपर है। और पॉइंट अगर हमारा x एक्सिस के ऊपर है तो उसके लिए लिखोगे आप x, 0। अब ये x क्यों लिखा है? क्योंकि भाई वो डिपेंड करता है कि आप इस लाइन के ऊपर रुके कहाँ पे हो। जहाँ पे भी रुकोगे वो वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, y हमेशा 0 रहेगा इस पूरी लाइन के ऊपर। अब बात करते हैं जो x जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये इसके भी कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। क्वेश्चन ऐसे पुट कर सकता है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन ओरिजिन, या ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बताने हमसे। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट उसकी बात करें तो कोऑर्डिनेट का मतलब तो x और y की वैल्यू पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे जो है x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है, तो इसके जो पॉइंट आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो 0,0 आएंगे। ये था इस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल, जो आपसे आपकी क्लास से नहीं, आगे आने वाली क्लासों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट